हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। आज मैं और सबा बहुत सारी आपसे बातें शेयर करेंगे, लेकिन हम आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे पैट्रियोटिज्म से। और बात यह है कि जो मुल्क होता है वो किसी की भी जो है वो आन होती है, शान होती है। और जब जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो यकीनन आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और आप अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका असर जो है वो हमेशा गैर मुल्क में आपके चेहरे पर दिखता है। तो सबा, आप अगर इस सिलसिले में बात करें, यकीनन आप कई दफा बाहर गई होंगी, तो कैसा आपने फील किया बतौर पाकिस्तानी? बतौर पाकिस्तानी बड़ा ज़बरदस्त फील होता है। आपको पता चलता है कि आपका क्या प्राइड है, आपको पता चल सकता है कि आप पाकिस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पर हम पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ ये कह दें कि जी हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो हम सबकदोश हो जाएं और अपने घर से ही अगर ये सिलसिला हम स्टार्ट करें अपने मुल्क को ठीक करने का, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि आप अपने घर के बाहर से कचरा हटा दें, ये बहुत छोटी सी बात होती है कि राह चलते हुए आप किसी की मदद कर दें, ये बहुत छोटी सी बात होती है कि अगर आपको लगता है कि आप अपना थोड़ा सा भी पार्टिसिपेशन अपने मुल्क के लिए डाल सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कोई अच्छी बात कह के, कोई अवेयरनेस देके, किसी प्लेटफॉर्म पर बात कह के, तो मेरे ख्याल में ये भी एक पेट्रियोटिज्म ही है। और जहां तक पेट्रियोटिज्म की बात होती है तो इसके लिए बड़े सारे दिन तो मखसूस कर दिए गए हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी ये जरूर कहता है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या की जाती है, इसके लिए जो है वो किस तरीके से तमाम चीजें की जाती हैं, और इसके लिए जो हम बातें करते हैं जितनी भी कि जी पाकिस्तान में इतनी बुराइयां हैं, पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, तो पाकिस्तान ने आपको आइडेंटिटी दी है, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से दुनिया आपको जानती है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रिटीज बनते हैं और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो वक्त है, ये वो टाइम है कि अब आप अपने मुल्क को पे बैक करें। अच्छा, ये भी है सबक कि अगर हम दास्तान गोई की बात करें तो वो भी हम बचपन में देखा करते थे कि मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती थी, और उससे भी हमारे अंदर वतन परस्ती के जज्बात जो है वो उभर के सामने आते थे। तो अब कुछ इस तरीके की कहानियां भी हमें हमारी माएँ नहीं सुनाती हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं सुनाते हैं। आजकल की खासतौर पर जो यंग जनरेशन है वो सुनने में नहीं, वो जो है वो अपने बचपन में ये नहीं सुन सकी है, और उसके साथ साथ जो अब छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई नहीं सुनाता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको भी कुछ ऐसी कहानियां बताएं, हमारा माजी बताएं कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान हासिल किया, किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को जो है वो बचाया है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, किस तरीके से मर्दाना वार हमने मुकाबला किया है। और सिर्फ हम अपने मुल्क के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो है वो उजागर ना करें, बल्कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी उजागर करना चाहिए। हमारे पास जो बेहतरीन मकामात हैं घूमने फिरने के हवाले से वो बताना चाहिए। साथ साथ जो हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी चीज है कि हमारी कौम कभी हार नहीं मानती है। बड़े मुश्किल से मुश्किल हालात आए, हमेशा से जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया। तो यकीनन ये भी बातें बतानी चाहिए। ये भी हमारे मुल्क में एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो बहुत कम मिलती है दीगर। बिल्कुल अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं ये आपको हमेशा सारी जिंदगी याद रहती हैं। और अगर आप पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो पेट्रियोटिज्म का ताल्लुक आपके होमलैंड से है, आपके कल्चर से है, आपकी तमाम हिस्ट्री से है, आपकी उन तमाम स्टोरीज से है जो कि आप अपने बड़ों से सुनते हैं। तो जनाब पेट्रियोटिज्म जरूर अपने साथ रखें, लेकिन साथ साथ ये भी सोचिए कि आप मुहिब वतन पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, क्या आपने थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट किया? तो जनाब इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे, मजीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। होना है हर गुजरते दिन के साथ बलूचिस्तान के सियासी बोलचाल में शिद्दत। सनाउल्लाह ज़हरी को घर भेजने का मिशन सरफराज बुगटी अपने मुतालबे पर कायम। जमीयत उलमा इस्लाम लीगी सरकार ढाने को तैयार। अपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल वासित तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा शिद्दत इख्तियार कर गया। वायरस से अब तक 16 अफराद इंतकाल कर चुके। निश्तर अस्पताल में 100 से ज्यादा मुतासर अफराद को लाया गया, जिनमें से कई में मर्ज की तस्दीक हो गई है। वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है।
नज़ला जुकाम की सूरत में मास्क तो इस वक्त मेरे हाथ में जंग मौजूद है और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तीसरी शादी के हवाले से खबरें काफ़ी गर्म हैं। 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक की गई थी उमर चीमा की जानिब से। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं। बहरहाल इस हवाले से आज जंग ने एक स्टोरी लगाई है कि ना हाँ में बदल गई है, इमरान ने शादी की नहीं बल्कि कर रहे हैं। ये मान लिया है कम से कम तहरीक इंसाफ ने और बुशरा मानिका को शादी की पेशकश जरूर की। उन्होंने वक्त मांगा है, बाज़ाब्ता ऐलान इमरान खान खुद करेंगे, ये कहना है पीटीआई तर्जुमान का। जबकि शेख रशीद के हवाले से बात यह सामने आई है कि वो कहते हैं कि शादी की तो अच्छा किया, किसी को आखिर क्या मसला है। बहरहाल शादी एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन बात यह भी है चूंकि इमरान खान एक अब पब्लिक फिगर हैं, एक बड़े अहम शख्स हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, पाकिस्तान में खेलों के हवाले से बात की जाए तो भी बड़े अहम शख्स हैं। तो जब इस टाइप की पब्लिक फिगर होती है तो उनकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी खुशियां आती हैं, जो भी गम आते हैं, तो वो फ़कत उन्हीं के नहीं रहते हैं, बल्कि जाहिर सी बात है पूरे मुल्क का जो है वो एक बात बन जाती है। उस पर यकीनी बात है गुफ्तगू भी होती है, उस पर तनकीद भी होती है, उसकी तायद भी होती है। तो हर तरीके से जो पब्लिक फिगर होते हैं वो डिस्कस ज़रूर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब की अपने शादी के हवाले से बात की तो कल दिन भर यही खबर जो है वो मरकज़े निगाह रही। हर बंदा यही बात कर रहा था कि जी शादी कर ली है या शादी नहीं की है। लेकिन उमर चीमा साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी खबर पर बिल्कुल उसी तरीके से कायम हूँ और मैं अपनी खबर पर कायम रहूंगा, जिसके हवाले से उन्होंने कई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी 1 जनवरी को लाहौर में ये शादी हुई और डिफेंस का वो इलाका था हाउसिंग सोसाइटी का, और सेक्टर वाई में जिस घर में ये शादी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जी ये शादी हुई। और साथ साथ उन्होंने ये चीज़ें भी डिस्क्लोज की कि अब कुछ दिन बाद ये खबर भी सामने आएगी कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से कहा जाएगा कि जी ठीक है मैं हाँ करती हूँ, और उसके बाद फिर इसी तरीके से पूरा सिनेरियो बनेगा जैसे रिहाम खान के टाइम पर ये सिनेरियो बना था। तो ये तो हो गई उमर चीमा साहब की खबर। अब अगर पीटीआई के हवाले से बात की जाए तो पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर एक एलामिया कल जारी किया। इससे पहले उनके पीटीआई के जो रहनुमा थे वो काफ़ी ज़्यादा इस बात की तरदीद कर रहे थे, जबकि नई मुल्क ने ये बात की थी कि जी इमरान खान साहब अगर इस तरह की कोई बातचीत होगी तो वो डेफिनेटली लोगों को एतमाद में लेंगे, उनको बताएंगे, और अगर ये शादी होगी भी तो 2018 के बाद होगी। लेकिन कल ही पीटीआई की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि जी इमरान खान साहब जो है उन्होंने शादी की पेशकश की है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ दुल्हन की हाँ का, और जैसे ही बुशरा साहिबा मान जाती हैं, उन्होंने वक्त मांगा है सलाह मशवरे के लिए, उसके बाद फिर लेट्स सी कि क्या होता है, खान साहब तीसरी शादी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उमर चीमा साहब जो है वो अभी भी स्टिल अपनी खबर पर कायम है और इस हवाले से जैसे भी जो भी अपडेट्स होंगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। अब जो एक हाँ इस पर एक बात ये भी है, खवातीन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं खान साहब की शादी पे। खान साहब की उम्र 66 साल हो गई। Exactly. लेकिन बहरहाल खान साहब की शादी जो है वो बहुत ज्यादा मरकज़े निगाह बनी रहती है पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से अगर बात करें हम, और यकीनन आप भी मुख्तलिफ सर्कल्स में घूमती फिरती हैं तो खवातीन इस सिलसिले में जरूर गुफ्तगू करती नजर आएंगी। यार देखो इमरान खान शादी अच्छा पता है क्या, खान साहब की जो पर्सनैलिटी है ना वो थोड़ी सी करिश्मेटिक है, इस वजह से शायद खवातीन जो है ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और जिन लोगों ने उस दौर में उनकी जो क्रिकेट स्किल्स हैं और तमाम चीजें देखी हैं तो वो डेफिनेटली ज्यादा मुतासिर होती है। जैसे कि आज के दौर की हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं हमारा उन पर ज्यादा फोकस होता है, हम कहते हैं जी हमें फला क्रिकेटर या स्टार अच्छा लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए खान साहब की शादी के हवाले से तो एक और चीज मैं मेंशन करूंगी कि हमारे ही शो पे कन्नान भी आए थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि 2018 जो है वो खान साहब की शादी का साल होगा। तो बहरहाल अगर कन्नान चौधरी जो है सुन रहे हैं तो हम उनको जो है वो इस सिलसिले में बड़ा रिगार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने जो है वो सबसे पहले आज न्यूज पर जो है वो ये बात कही थी, पेशन गोई की थी कि 2018 खान साहब की शादी का साल होगा। बहरहाल खबरें बहुत सारी हैं। एक छोटी सी खबर लगाई है अमेरिकी अखबार के हवाले से जंग ने कि ट्रंप पाकिस्तान को छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और यही गुफ्तगू हम पिछले 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं जब से ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बयानात दे रहे हैं, और हम यहीं पर यही गुफ्तगू करते रहे हैं। मुख्तलिफ तजियाकार यहाँ पर आकर यही गुफ्तगू करते रहे हैं कि गीदड़ भपकियां हैं ट्रंप की। ये जो जितनी भी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हम जो है वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, या हम जो है वो पर्टिकुलर प्लेसेस को टारगेट करेंगे, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। और जैसे कि हमारी फौज कह भी चुकी है कि अगर कोई एलिमेंट्स आपको पता लगते हैं कि हमारी टेरिटरी में है तो आप हमें बताएं कि हम फिर खुद कार्रवाई करते हैं। तो बहरहाल अब अमेरिकी अखबार भी ये कह रहा है कि ट्रंप ने जितनी भी बातें की हैं वो फकत जो है वो बातें हैं,
ट्रंप पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है कि पेंटागन वॉचिंग पाकिस्तान नेक्स्ट मूव्स, तो इसके ऊपर एतजाज चौधरी जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया और इस हवाले से अब बातचीत की जाएगी। और जहाँ तक ट्रंप की बात आ रही है तो डेफिनेटली ट्रंप को अमेरिका के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका के बाहर पूरी दुनिया यही कह रही है कि जी पाकिस्तान को अगर ये साइड पर लगा देते हैं तो फिर पाकिस्तान के बगैर ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इनका जो अमन है वो उसका किरदार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की मदद के बगैर इनकी जो फौजें फेल हो गई हैं वो भी बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो जनाब ये तो हो गई आम खबरें और बलूचिस्तान के हवाले से भी यहाँ पर अहम खबर है जिसके हवाले से हम मजीद डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि जी बलूचिस्तान में जो सिलसिला जारी है, जिसपे कल आज न्यूज़ ने सरफराज बुगटी का जो है वो प्रॉपर इंटरव्यू किया है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने बिल्कुल ब्रॉड वे में ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात की। हम कोशिश करेंगे कि गुड मॉर्निंग आज में भी उनको शामिल करें। अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं अली और हम बढ़ रहे हैं लाहौर की जानिब। बिल्कुल, और हुमा बट हमारे साथ मौजूद और मैं चाय पीऊंगी और अली भी पर लेंगे। तो हुमा वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जरा ये तो बताइएगा सबसे पहले कि मौसम कैसा है और आज कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं लाहौर में? मौसम आज बहुत अच्छा है क्योंकि आज सुबह से ही सूरज जो है वो सामने मेरे बिल्कुल है, लेकिन ठंडी हवा चल जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक सी फील होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा एंजॉय करने वाला मौसम है। और जिन जिन लोगों की इस मौसम में शादियां हो रही हैं वो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और स्पेशली इमरान खान जो कि तीसरी शादी करने जा रहे हैं। लोगों को एक नहीं मिलती, इन लोगों को तीसरी मिल रही है, तो ये तो हम लोग कहेंगे कि भाई बहुत ही इंजॉयबल ये मौसम है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में। तारीख नहीं बताई कि वो सर्दियों में करेंगे या गर्मियों में करेंगे। अभी तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन यकीनन जो मामू और बाकी जो सितारे हैं, सितारों का कहना है कि नवंबर से उनकी शादी हो चुकी हुई है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब सितारों के ऊपर जाएं या फिर इमरान खान की अपनी बात के ऊपर जाएं तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय करने का मौसम है। और अगर इवेंट्स का जिक्र किया जाए तो इवेंट्स में भी हम लोग, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, ट्रम्प और इसके अलावा बाकी जितने भी अमेरिका और इंडिया हमारे खिलाफ बहुत से गुफ्तगू और बहुत सी बयानबाजी जारी रखते हैं और बहुत से इकदाम भी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जज्बा खैर सगाली के तहत आज भारत के 145 माहीगिर जो हैं वो कराची से बजरिया रेलवे स्टेशन यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से वाघा बॉर्डर के जरिए तमाम तर इवेंट्स के हवाले से भी रिपोर्ट किया, मौसम के हवाले से भी रिपोर्ट। और सबा अभी जैसे हुमा कह रही थी कि सर्दी का मौसम है और मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए या पामिस्ट हो गए, उन्होंने इमरान खान की शादी के हवाले से कहा है कि शायद इस महीने अगले महीने शादी हो जाए। पीटीआई ने ऐलान नहीं किया कि इमरान खान कब शादी करेंगे, अभी तो हाँ का इंतजार है। मुझे याद आ गया अभी 3 दिन पहले ही खान साहब कह रहे थे कि सारे नजूमी कह चुके हैं 2018 में हमारी हुकूमत होगी। तो खान साहब की अगर ये बात सही हो गई शादी की, जनवरी या फरवरी में अगर उनकी शादी हो जाती है, एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट की अगर ये बात सच हो जाती है तो फिर लगता है कि 2018 में उनकी हुकूमत भी आ जाएगी। लेट्स सी जी क्या होने जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और पेशावर का रुख करेंगे और पेशावर से हमें अपडेट करेंगे हमारे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। और आमिर जमील, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए मौसम कैसा है पेशावर का और क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं आज? गुड मॉर्निंग जी। पेशावर की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अगर मौसम की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो रिहायशी हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने एक बार फिर पेशन गोई की है कि इस हफ्ते भी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है वो खुश्क और सर्द ही रहेगा। कुछ बादल वगैरह आएंगे मुख्तलिफ मकामात पर, पहाड़ी इलाकों पर, लेकिन बारिश के इम्कान नहीं है। तहम उसके बावजूद भी जो सर्दी है उसकी शिद्दत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। खासतौर पर कालाम में -7 डिग्री जो है सर्दी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि दीर में -5 और मालम जबा में -2 सेंटीग्रेड जो सर्दी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जब इतनी सर्दी होगी तो फिर गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बताइए अभी क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, गैस की लोड शेडिंग बतदरीज बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब शहरियों ने एहतजाज करना भी शुरू कर दिया है। कल भी हमने एक एहतजाज को देखा था, वो से अंदरून शहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था और शहरियों को और इस हवाले से धमकियाँ भी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने गैस की लोड शेडिंग को इसी तरीके से जारी रखा तो वो मेन जो शाहराहें हैं उनको बंद कर दी जाएंगी। तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त पेशावर का एक अहम मसला बना हुआ है और सिर्फ पूरे
पूरे अंदरून शहर, इसी तरीके से जितने भी पेशावर के इलाके हैं, पोश इलाके हैं या कोई भी ऐसा इलाका है, वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में जो है गैस की लोड शेडिंग जारी है, शहरियों का एहतजाज भी जारी है। सवाल आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया आमिर जमील। अच्छा अली, मैं ये देख रही थी कि पहले कहीं लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, बिजली की लोड शेडिंग हो या फिर कोई डकैती हो, चोरी हो, तो शहरी जो है वो चुप करके बैठ जाते थे। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि डकैती हो, चोरी हो, गैस की लोड शेडिंग हो, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी अब एहतजाज करने लगे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने लगे हैं। करने के रिसोर्सेज नहीं होते। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और वो बैठ जाते थे। वो चीजें रिपोर्ट भी नहीं होती थी, बिल्कुल वाइब्रेट हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब लोग अपने एहतजाज को जो है वो घरों के तक महदूद नहीं रखते हैं, वो बाहर आकर इसका इजहार भी करते हैं। बहरहाल सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक देंगी सबा। जी हाँ, ब्रेक मैं दूंगी क्योंकि कहीं जाएगा मत। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। ब्रेक पर जाने से पहले हमने लाहौर का रुख किया था, वहां पर क्या इवेंट्स होंगे आज ये डिस्कस किया था, साथ साथ पेशावर के हवाले से भी बात की थी। अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे, जहां मौजूद हैं इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर काज़मी। नासिर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जरा ये बताइएगा आज शहर इख्तिदार में कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं और इमरान खान की शादी के हवाले से क्या चमक हुई हैं? कितनी एक्साइटमेंट है नासिर काज़मी? एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। गुड मॉर्निंग आज, क्योंकि इमरान खान को ना सिर्फ हम एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से देखते हैं, बल्कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए खासे से वो एक लीडर भी हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। तो यकीनन अब जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक ये भी क्वेश्चन उनके जहन में आ रहा है कि अगर हमारे लीडर 3 शादियां कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अस। सारे उसके पीछे इसी तरह सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गॉसिप है इमरान खान की शादी के हवाले से, और अब देखना ये होगा कि ये शादी कब तक फाइनलाइज होती है। ख़बरों में तो ये चीज़ें आ रही हैं, तस्दीक तरदीद का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, लेकिन इमरान खान की तरफ से अभी बाकायदा इसका ऐलान नहीं किया गया। साथ ही साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर, कोर्ट्स के अंदर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो साइना कोटा था उसके हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत भी है, और साथ ही साथ जो तीका ओडो हैं पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं, फिल्म स्टार भी हैं, उनकी शराब बरामदगी केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस की समाअत है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में केस के हवाले से भी समाअत। सबा मौसम बहुत अच्छा है। यकीन करें कि अगर टाइम हो बंदे के पास और आपके पास पीनट्स हों और थोड़े से कीनू साथ रख लें धूप के अंदर बैठ के, तो मजा आएगा। चलें थोड़े से आप खरीद के खुद भी खाइएगा और उसका पार्सल जरा भेज दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और सब मौसम की जहाँ तक बात रही, सरसा में तो जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में मौसम शानदार है। मौसम शानदार है बिल्कुल। और कीनू का इन्होंने जिक्र किया, मैं कीनू लाना भूल गई, हमारी डाइनिंग टेबल पर रखे थे। खैर जनाब, नासिर काज़मी हमें अब शहर इक़्तिदार से अपडेट कर चले जी, हो सकता है लिया आबिद की बात पे गौर कर लिया जाए। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे एडिटोरियल के हवाले से कि आज एडिटोरियल्स में क्या कुछ है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं उस तरीके से आज तकरीबन नाश्ता भी भरपूर करके आए और बड़े सारे जो है वो सवालात और बड़ी सारी जो है आपके पास है। सारे अखबार साइड पर रख दिए, सारे अखबार साइड। वैसे आपस की बात है, हमने ये सोचा था कि जनवरी का महीना है, 2018 का पहला महीना है, गुफ्तगू होगी जो है वो सियासत पर होगी भरपूर। मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब जलसे में आके जो है वो गरजने लगी हैं, इस पर बात होगी। ये बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन अब सब एक तरफ हो गई, इमरान खान की शादी आ गई। भाई सुप्रीम कोर्ट के बड़ा एक सुप्रीम केस आ गया हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट डोमिनेंट था ना 2017 में, 2018 में जो है सुप्रीम केस आ गया और ये बड़ी खुशी की खबर है। ये लेकिन हमेशा इमरान खान के साथ ये रहा है कि उनकी शादी की तमाम खबरें जो है मतनाज़ा बनती हैं पहले, उसके बाद जो है वो तस्दीक होती है। उमर चीमा की एक रिपोर्ट थी, उसके बाद जो है पीटीआई ने बड़ा इसको डिनाई किया, करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल एंड ये हुआ कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि जी शादी नहीं हुई लेकिन ऑफर जरूर हुई। अच्छा नफीस भाई, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जी शादी नहीं हुई, ऑफिशियली एक
कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, रिश्ता जरूर भेज दिया है। वहीं आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है खान साहब के साथ हमेशा कि जब भी शादी होने वाली होती है उससे 4-5-6 महीने पहले जो है खबर मुतनाज़े हो जाती है और फिर शादी हो जाती है उनकी। अभी क्या लगता है आपको कि कबूल कर लेंगी रिश्ता? बार बार जब शादी की बात आ रही है मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपका भी इरादा नहीं है? मेरा नहीं है, लेकिन मेरी नासिर काज़मी कह रहे हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर हैं बड़ा जोशीले हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम भी अब दूसरी तीसरी करेंगे। नहीं, होना भी चाहिए। अच्छा, भाभी सुन रही होंगी। भाभी देखिए, एक ये कि खान साहब की एक बात तो है कि उन्होंने कहा है कि नाकाम वो होता है जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, तो खान साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है, तो उम्मीद है कि वो तीसरी शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो उनकी कहते हैं कि ये पीरनी है, और वो उनसे फहाद चौधरी का भी हमने बयान सुना कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे जितने भी अब फैसले करते हैं खासकर अपने सियासी और इलेक्शन के हवाले से भी वो इनसे ज़रूर मशवरा लेते हैं, और बकौल फवाद चौधरी की ये तो पहुंची हुई खातून है। और हमने ये भी सुना कि इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी खान साहब को जो बहुत जो अनएक्सपेक्टेड था कि वो हो जाएगा, लेकिन जब वो हुई तो खान साहब का एतकाद और एतमाद और बहुत ज्यादा बहाल हुआ। और अब हमें ये भी नहीं, उसको हम इंशाल्लाह किसी और डिस्कशन में रखेंगे। पहली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पहली बहुत है। तो अब ये भी है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने की भी ख्वाहिश उनकी बहुत है, और ये कहा भी जा रहा है कि वो इस वक्त बड़े उस महाज पे आगे हैं, खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि पीरनी साहिबा ने ये भी कोई प्रेडिक्शन ये हो रही थी कि शायद जमाइमा से ही उनकी दोबारा शादी हो जाए। अभी कुछ अर्से पहले कन्नान चौधरी आए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि हो सकता है कि दोबारा जमाइमा से शादी हो जाए आपस में। कन्नान चौधरी ये कह रहे थे, और शेख रशीद ने भी कहा है कि मैं यही कहूंगा कि इंटरनेशनली भी यही बातें हो रही थी, बल्कि अगर हम मुल्की सियासत में बात करें तो यही बात हो रही थी। शेख रशीद ने तो मशवरा भी दिया था। लेकिन अली ये है कि जमाइमा से बातें तो हो नहीं थी, लेकिन इमरान साहब के खान साहब के मफाद में ये है कि वो ऐसी खातून से शादी करें जिनका प्रोफाइल जो है, जिनका जो है वो इतना पाकिस्तान भी हो, और जो उनकी जो ये एक्टिविटी है इतनी ज्यादा ना सियासी हो ना दूसरी इसमें, ताकि वो पर्दे में रहें और खान साहब अपनी पॉलिटिकल सियासी जिंदगी में उनका अमल दखल ना हो। शादी पर बहुत बात हो गई, अब जरा कुछ सियासत पर भी नजर डाल लें। और जैसे कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि मरियम बीबी पहले सिर्फ ट्वीट किया करती थी, फिर थोड़ी बहुत उन्होंने मीडिया टॉक करना शुरू करी, फिर एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया। अभी हमने देखा हफ्ते वाले दिन उन्होंने जलसे में शिरकत की और इंतहाई गरजदार जो है जुबान में अपने मुखालफिन को ललकारा है, बल्कि लीडर तो बनी गई है वो। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने उस दिन एक बात भी की जिसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि जी ये जो जवान मौजूद हैं एक्चुअली ये असल फौज मेरी ये है। बिल्कुल, ये फौज और असल फौज जवानों को कहने से तो सबा ये बहुत बड़ा इनका एक पैगाम है। और वो वैसे भी नवाज शरीफ साहब जो है, मैं देख रहा था जो उनका जलसा था कोर्ट मोमन का, उस पर वो इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, इतने ज्यादा पुरजोश थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या पूरा सरगोदा जो है वो तुम घर को यहाँ पे घर पे गिराएगा, सब यहाँ पर आ गए। सियालवी साहब का बेस कैंप भी तो है, बेस कैंप भी है। तो नवाज शरीफ के लिए जो कहते हैं ना कि बूस्टर था, ये बहुत बड़ा सियासी बूस्टर ये जलसा। फिर मरियम नवाज की भी आप टोन देखें। नवाज शरीफ हमने ये देख रहे हैं कि जब से सऊदीया से आए हैं, ये तो कल हो चुकी हैं अफवाहें कि उनकी कोई डील हुई है, लेकिन ये कोई इसको इनकार नहीं करेगा कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने उरूज पर है। उन्होंने आके न सिर्फ ललकारा है बल्कि अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, अब वो प्रेडिक्शन ये भी दे रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी होगी और इमरान खान को जो है ना, लाडले को जो है ना, वो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर मरियम की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो मरियम भी अपने वालिद के साथ बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही है। कोई भी चीज होता है, आपने देखा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए के हवाले से, उसके तो उन्होंने पहले कहा कि आप सिंध की और खैबर पख्तूनख्वा की भी तो खबर लें, आपको सिर्फ पंजाब की लगी हुई है, तो वो काउंटर कर रही हैं। और इस वक्त फ्रंट गरीदा ने सवाल भी किया था, सॉरी जलसा जब हुआ था तो गरीदा ने उनसे सवाल भी किया था अपने प्रोग्राम के लिए, जब उनका इंटरव्यू कर रही थी कि 2018 में नून लीग जीतती है तो आप वजीर आजम होंगी या पंजाब की वजीर आला होंगी, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अहमद शायद जरूर उन्होंने कर दी, लेकिन एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया उन्होंने आपकी। बिल्कुल जैसे आपने हाइड एंड सीक खेला ना अभी इमरान खान साहब के मामले पे, ऐसी वो भी चुप लगा गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जी मैं वज़ीर आला होंगी या मैं पीएम होंगी। खैर, अभी जो बलूचिस्तान में जो रीसेंट इशू चल रहा है, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम के हवाले से जो तहरीक लाई जा रही है, अदम एतमाद के हवाले से, तो उस हवाले से भी अभी नून लीग जो है काफी मुश्किल में नजर आ रही है। और कल नवाज शरीफ साहब ने यही बयान दिया है कि जी सेनेट इलेक्शन को रुकवाने के लिए साजिश की जा रही है। देखिए, सेनेट इलेक्शन कहा तो ये जा रहा है कि अगर ये डिसॉल्व भी हो गई, खुद अगर ये हम हस कर लेते हैं कि हो सकता है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और सनाउल्लाह अब्बासी की साहब की गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ताहाल के 2 और मजीद असम्बलियाँ डिसॉल्व हों। ठीक है। तो इसके अलावा
गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है, आज प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं कोयटा और इनकी पूरी कोशिश है, खुर्रम दस्तगीर भी जा रहे हैं नवाज शरीफ भी इंटरव्यू में, किस तरह और कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ही कोई मामला हल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इस बहरान से निकल जाए। बहुत शुक्रिया। नफीस नईम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और इंतहाई अहम एडिटोरियल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और आई होप कि ये तमाम डिस्कशन जो है आपको बहुत जबरदस्त लगी होंगी, क्योंकि उनकी तर्जीह तब से हमेशा ही सबसे अलग और सबसे अच्छी बात यह है कि इमरान खान की शादी आज सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है और मजीद भी इस हवाले से आपको बताते रहेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है इन्फ्लुएंजा की और डॉक्टर फरीदा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, उन्हीं की जानिब एक बार फिर चलते हैं। डॉक्टर साहब, अलामात क्या होती हैं, किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि मैं इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया हूं? और जैसे कि कहा जाता है कि अगर बीमारी मजीद बढ़ जाए तो नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाती है और फिर लास्ट स्टेज में डेथ भी हो सकती है। देखिए, इन्फ्लुएंजा आमतौर पे एक वायरल इन्फेक्शन क्योंकि है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। इसका मतलब ये है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हल्की फुल्की, बुखार हो सकता है। 3 से 4 दिन में ये सारी अलामतें खुद ब खुद कम होने लगती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको जो है वो इसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रिवेंशन की तरफ वो देना चाहिए कि आपको अगर हो गया है तो आप कम अज़ कम कोशिश करें कि दूसरों को ना फैलाएं। तो अपने सिक्रीशंस, अगर आप नाक साफ़ करते हैं या छींकते हैं तो आप उस टिश्यू को जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, यहाँ वहाँ आपके टिश्यूज ना पड़े हों, क्योंकि अगर जिसने उठाया तो जाहिर है उसके हाथ में वो जर्म्स लगेंगे और फिर उससे उसको लगेंगे, वो हाथ से दूसरों को फैलाएगा। तो जैसे हैंड वॉशिंग का ख्याल रखें और दूसरों को जो है वो ना फैलाएं। घर में 2-3 बच्चे होते हैं, वो एक ही ग्लास यूज कर रहे होते हैं, एक ही प्लेट यूज कर रहे होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए अगर किसी एक के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा सा कोशिश करें कि उसकी चीज़ों को अलग कर दें। अगेन वही 3 से 4 दिन के लिए हाइजीन का खास ख्याल रखें। और फिर दूसरा ये कि स्कूल की छुट्टी ज़रूर करवाएं। ये हमारा है ना कि भाई नज़ला ज़ुकाम जो हो रहा है बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि एक बच्चे की वजह से वो आप अपने बच्चे के लिए तो ठीक कर रहे होंगे लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं कि वो आप वो जाता है बच्चा और फिर और 10 लोगों को फैला देता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली मुल्तान में भी इतने लोग इस मर्ज का शिकार हैं, वहीं ये होता है कि शुरू में आपको फ्लू हो रहा होता है लेकिन फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, कभी आप अपने घर में होम रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, स्टीम्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स एक्चुअली क्या होती हैं कि आपको ये आइडिया हो जाए, हेडेक हो रहा होता है, आपका जो थ्रॉट है वो बहुत ज़्यादा सोर हो रहा होता है, तो कैसे एक शख्स को पता चल जाएगा कि जी 2-3 दिन गुजर चुके हैं अब, क्योंकि 2 दिन बाद ही इसकी अलामात जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर किस तरीके से ओवरकम करें? पहले कहाँ जाके क्या टेस्ट करवाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो वो लोग ज़्यादा एहतियात करें जो कि जैसे मैंने कहा कि जिसको मसले हैं, दमे के मसले हैं, सांस के मसले हैं, ज़ियाबतीस का मसला है, छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल हैं। ये लोगों को अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सब वैक्सीन करवाएं। जैसे मैंने कहा कि दमे के मरीज, ज़ियाबतीस के मरीज तो जरूर करवाएं, लेकिन जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो देखिए प्रिवेंशन क्योर से बेहतर है। बाद में जो खर्चा करेंगे उससे पहले इसका खर्चा जो है वो बेहतर है। जो है ये फकत यही प्रिकॉशनरी मेजर है या कोई और भी चीजें? वैक्सीन सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जिससे जो है वो आपको अगर फ्लू होगा भी तो उसकी शिद्दत कम और बहुत हद तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 100% नहीं है, कोई चीज 100% नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक ये प्रिवेंट कट ऑफ रेट जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, जहाँ पर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, वहीं पर इनिशियल स्टेज में कुछ लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है, कुछ बहुत सिवियर इन्फ्लुएंजा भी होते हैं, इसकी बड़ी टाइप्स भी होती हैं, टाइप ए भी, उसके बारे में बताएं कि जो सिवियर इन्फ्लुएंजा के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि मुल्तान में इतनी हलाकतें हुई हैं, उनको फौरी तौर पर किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, सिवियर इन्फ्लुएंजा अगर निमोनिया की शिद्दत उस तरह से इख्तियार करता है तो जाहिर है सांस में तकलीफ होना, खांसी की शिद्दत इतनी होना कि आप जो है वो सो नहीं पा रहे, आप बात नहीं कर पा रहे, मतलब आप एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इतनी खांसी हो रही है, तो यकीनन ये पेशेंट भागता हुआ डॉक्टर के पास जाएगा ही। लेकिन अगेन मैं आपसे बता रही हूँ कि उतना क्योर पर जो है वो ध्यान से ज्यादा हमें प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये फैला हुआ है ना, तो आप कॉम्प्लिकेशंस वही जैसे मैंने कहा कि वैक्सीनेशन एंड तो ये समझ रहे हैं कि कंजेशन हो रहा है बस, फकत और कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, बलगम आपके मुंह से निकल रहा है, फकत यही अच्छा, म्यूकस टेस्ट भी इसमें फिर और क्या मतलब अलामतें होती हैं?
इसमें देखिए वही निमोनिया के लिए बलगम का टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये सब जो है वो शुरू में ज़रूरत नहीं है करवाने की। पहला दिन या दूसरे दिन पर अगर आपको फ्लू है और आप भागे मतलब हमें एक उसका हाइप नहीं क्रिएट करना है, हमने प्रिवेंट करना है। लोगों को जिनको हो गया है वो ठीक है, घरेलू टोटके या वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। घर में आप जो आमतौर पर हल्दी का दूध या ये सब चीज़ें जो अम्मियाँ नानियाँ हमारी करती आई हैं हमेशा से नज़ले ज़ुकाम में, वो काफ़ी हद तक जो है वो सिम्टम को बेहतर करता है। कि वो अगर फर्स्ट एड डॉक्टर को दिखा देते हैं तो वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं और वो मजीद जो है वो सीवियर हो जाता है कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए मजीद उनकी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही होती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डॉक्टर्स जो है वो फौरी जब भी पेशेंट आता है तो हम देखते ही ये सोचते हैं कि अब ये आ गया है तो ये दवाई लिए बगैर ना जाए, क्योंकि देखिए अगेन हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। अगर मैं किसी से कहती हूँ ना कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद ब खुद 3 से 4 दिन में बेहतर हो जाएगा, आपको किसी दवाई की जरूरत, सिंपल आप पैराडोल यूज कर लें, आप स्टीम ले लें, आप गरारे कर लें, तो कहेंगे अरे 200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, पैराडोल देके रवाना कर दिया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, चलो भाई दूसरा डॉक्टर। तो एक जो है ना वो हमारा ये भी प्रॉब्लम है। और आप जो अभी बात करी थी ब्रेक के लिंक में कि कुछ डॉक्टर हिस्ट्री भी नहीं लेते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सही से हिस्ट्री भी नहीं देते हैं, उस वजह से भी उनका इलाज सही नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदा अमीन हमारे साथ मौजूद थी और इतनी जबरदस्त टॉपिक के ऊपर वो बात कर रही थी। और इन्फ्लुएंजा जो कि मुल्तान शहर में भी फैला हुआ है और इससे पहले पिछले साल भी ये मर्ज जो है फैला हुआ था और काफी ज्यादा हलाकतें हुई थी, तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है वो साफ रखें, हाइजीन का खास ख्याल रखें और हैंड वॉश जो है वो आप जरूर करते रहें। बहरहाल अब आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, अब वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, लेकिन अगर बात करें कराची की तो कराची वालों के टैलेंट के तो क्या ही कहने। एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं पहले। तो इसे कहते हैं देसी वन व्हीलिंग। बिल्कुल देसी वन व्हीलिंग, और आपने अभी वन व्हीलिंग देखनी है तो आप बिल्कुल कराची शहर में और लोगों को भी देख सकते हैं। चलते हुए ट्रैफिक में, हैवी ट्रैफिक के दौरान भी वन व्हीलिंग हो रही थी। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ आ गया एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बलूचिस्तान में मुश्किल में घिरी नून लीग का जिक्र करेंगे, जहां वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ने भूचाल मचा रखा है। 6 वज़रा और मुशीर मुस्ताफी हो चुके हैं। काफ लीग के जाफर मंदोखेल उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर हैं और वापसी पर हुकूमत को 7वें इस्तीफे का सामना भी करना पड़ सकता है। और सूबाई हुकूमत बचाने के लिए विफाकी वज़रा कोयटा का अब दौरा करने लगे। कोयटा का अब दौरा भी करने लगे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम मजीद बातचीत करेंगे। हमें बहुत अहम डेवलपमेंट है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे आशीष के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, खुर्रम दस्तगीर भी अब कोयटा पहुंच गए हैं, ये बताइए गठजोड़ का सिलसिला जारी है, नून लीग राजी कर लेगी इन तमाम बागी लोगों को? जी, तहरीक अदम एतमाद में जितने लोग शामिल थे, गुज़िश्ता शब जो है रुकन असम्बली और साबिक निगरान वज़ीर आला सालिम बोतानी की रिहाइशगाह पे जो इशाइया रखा गया था, उस पर तहरीक अदम एतमाद लाने वालों ने अपनी ताकत का एक तरह से अमली मुजाहरा किया, जिसमें तकरीबन 24 के करीब अरकान असम्बली शरीक थे। अगर इस तरह इनको देखा जाए तो 8 जमीयत उलमा इस्लाम के जो अपोजिशन अरकान है उनको मिला के तकरीबन करीब ये 33 के करीब स्कोर जो है वो पूरा हो रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात को वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसके बाद उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि वज़ीर आज़म ने कि इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा। अब से आज ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त 12 बजे के करीब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा आ रहे हैं, जिसके बाद जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हक़ में मज़ीद भी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इसको और इसके जो इत्तेहादी जो 2 जमातें, ये बताइएगा ये जो बगावत बर्पा हुई है इसके पीछे वजूहात क्या हैं? आया उनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस तरीके से वो उम्र मुमलिकत उम्र हुकूमत चलाना चाह रहे थे वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे, आखिर वजूहात क्या हैं? वजूहात एक तो ये जो अरकान असम्बली जिन्होंने बगावत की है
वो ये कह रहे हैं कि हमारे फंड्स नहीं रिलीज किए जा रहे थे, हमारी जो मुलाकातें थी वो वज़ीर आला से नहीं होती थी। अच्छा। जिसका इजहार हम लोग 6 माह से कर रहे थे, आखिरकार तंग आके हम लोगों ने इस तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती जो जराए हैं वो इनका ही कहना है कि जो बगावत करने वाले जो लोग हैं वो सेनेट के इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन अगर बलूचिस्तान में सबूताज हुआ तो पाकिस्तान भर पे की सियासत पे इस पे असरात मुरतब, ठीक है, असरात मुरतब होंगे। मोहम्मद खालिद, सरफराज बुगटी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जनाब वो जो वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी हैं उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है। भी हम जो है मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। इंतहाई अहम इशू ये है, आज खुरम दस्तगीर वहाँ पर पहुंचे हैं और देखना ये है कि क्या अहम डेवलपमेंट होती है। वज़ीर आज़म पहुंचने वाले इस वक्त सीनियर एनालिस्ट उवैस तौहीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा इस सिलसिले में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से हो रहा है, नून लीग कह रही है कि साजिश हो रही है सेनेट इलेक्शन को रुकवाने की, और जो लोग बगावत कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती इसलिए मुस्ताफी हो रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो गुड मॉर्निंग है वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वैसे तो वो 11-12 बजे उठते थे जी, लेकिन अब जो है रातों की नींद उनकी हराम हुई है और बज़ाहिर यही लगता है कि उनकी जो हुकूमत है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की जी, जो एक मुआहिदे के तहत हुई थी, और इससे पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक की जो नेशनल पार्टी के जो लीडर थे वो वजीर आला थे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं और लग यही रहा है कि उनकी हुकूमत की दिन जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल उन्होंने नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर बात की और नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त खुद इसमें दाखिल नहीं हुए इस मामले के अंदर, तो उससे यही लगता है। और जो बलूचिस्तान की जो अदम सियासी इस्तेहकाम है वो पूरे निजाम जो है उसको लपेट में ले लेते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं इस तरीके से? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उनके मुखालिफिन का मानना यह है, मानना यह है। देखिए, आखिरी वक्त पर खुर्रम दस्तगीर साहब गए हैं। इससे कबल जो है वो साद रफीक साहब की बात अख्तर मैंगल जो BNP के सरबराह हैं उनसे बात हुई, और सरफराज बुगटी जो लीड कर रहे हैं इस वक्त मुखालिफिन का जो ग्रुप है और वो खुद नून लीग के अंदर थे, बड़े फाल वजीर दाखिला थे बलूचिस्तान के, उन दोनों से बात हुई। दोनों का जवाब जो है पूरा रहा। BNP के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने साद रफीक साहब को कहा हमारे जराये के मुताबिक कि आप अपने घर को सही करें, आपके लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं उवैस सईद साहब। अख्तर मैंगल साहब ने यह भी कहा है कि 70 साल से जमहूरियत थी, लेकिन आज बलूचिस्तान का और बलूचियों का इनको ख्याल आया है, तो काफी ज्यादा नाराजगी का भी उन्होंने इजहार किया है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आज खुर्रम दस्तगीर भी वहां पर पहुंचे हैं, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पहुंचे हैं। ये बताएं कि सूरत हाल कंट्रोल कर लेगी नून लीग या फिर जैसी अफवाहें हैं वैसा कुछ होने जा रहा है? जी, बहुत मुश्किल लगता है कि नून लीग इस मसले से बाहर निकले, और इस वक्त जो JUI के 8 मेंबरान हैं, 4 अरकान ने पहले ही साथ दिया हुआ है मुखालिफिन का। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने माजी के किरदार की तरह जो है वो रखा है कि वफाक के अंदर नवाज शरीफ साहब को साथ दे रहे हैं। दूसरी जानिब सूबे बलूचिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल उलट मामला है, और वो नवाज शरीफ साहब के विजन को कहीं उल्टा साबित कर रहे हैं अपने विजन से। तो अब जब एतमाद तहरीक जब टेबल होगी तो उस वक्त ये पता चलेगा। लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास 36 से लेके 40 तक अरकान हैं। 33 चाहिए जो है वो वजीर आला का तख्ता उलटने के लिए। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास हैं इतने अरकान। इसके अंदर जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, देखिए 2 मामला। एक तो आपके रिपोर्टर कह रहे थे, जाहिर बात है बलूचिस्तान से जितने भी लोग आप लेंगे वो एक मोहतात अंदाज से अपना बयान रखेंगे। एक तो ये कि अंदरूनी मसाइल हैं, और जो कुद्दूस बजंजो साहब लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, वो जो अंदरूनी मसाइल की बात की जा रही है ये तो हम हमेशा से देखते हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को कुछ पता भी है कि बलूचिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, तो वो इस हद तक फिक्रमंद क्यों है? देखिए, इस तहरीक के पीछे जो कंस्पिरेसी थ्योरी है उसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, अंदरूनी जो एलिमेंट्स हैं वो भी कारफरमा हैं। यानी कि जो बलोच इलाके हैं उसके अंदर फंड्स की
जो तफसील है वो नहीं हो रही, यानी कि जिस तरह डेरा बुगटी के सरफराज बुगटी साहब हैं, अवरान के कुद्दूस बिस्टो साहब हैं, और उनका मानना यह है कि इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, वो बहुत ज्यादा उसका झुकाव है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी अजीत साहब जो पश्तून पार्टी है, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे ग्रुप का जहां पर जो कंस्पिरेसी थ्योरी के एस्टेब्लिशमेंट का लेना देना है, और तारीख भी हमें ये बताती है कि बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस और मुल्क में बिलअमूम एक एस्टेब्लिशमेंट का खिलवाड़ की तारीख तो रही है, और ये टाइमिंग से और आपकी जो हमें हैं वो उठ रही हैं और लोगों के तेवर बदल रहे हैं। बिल्कुल अवैस ताहिर साहब, यही कहा जा रहा है, सरफराज बुगटी की जानिब से भी यही कहा गया, अख्तर मिंगल की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जी जो बलूचिस्तान में जितनी भी तरक्याती काम होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए अंदरूनी तौर पर लूप में नहीं लिया जाता है, बताया नहीं जाता। तो जब तक हमें बताया नहीं जाएगा तो सूबा बल्कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारे हैं, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका अभी खमियाजा भुगत रहे हैं इस सूरत में कि आज वज़ीर आज़म को भी जाना पड़ रहा है वहाँ पर। अब आपको इस टाइम पर क्या लग रहा है, ये सूरत हाल जो है जिस तरीके से नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जी इस्तीफे आ नहीं रहे, इस्तीफे भिजवाए जा रहे हैं जबरदस्ती, तो क्या लग रहा है ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लग रही है? बल्कि इसी बात को थोड़ा सा आगे ये बढ़ाऊंगा और ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आने वाले दिनों में आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही हल होगा गवर्नर आज? देखिए, तीन जो है सिनेरियोस हो रहे हैं। एक तो ये कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत का खात्मा नजर आ रहा है, ठीक, और इस दमादमात तहरीक की वजह से। दूसरा ये कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो मुस्ताफी हो जाए, जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने साद रफीक साहब को कहा है कि उनके इस्तीफे से कम बात नहीं होगी और नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। मेरी खुद सरफराज बुगटी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा वापसी का रास्ता नहीं है। तो एक तो बात ये कि अटल है, तीसरी बात ये कि क्या कीमत लगाते हैं इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर, JUI के अरकान की। कल मौलाना वासिर साहब से जो है वो करीबी ज़राए की बात हुई और वो कहते हैं कि साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान की कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल के ऊपर बातचीत कर रहे थे। वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो गई है बलूचिस्तान में इस वक्त। अब वज़ीर आज़म जा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ पर, और देखते हैं कि क्या गठजोड़ होगा, किस तरीके से वहाँ के जो बागी रहनुमा है वो मानेंगे। और अली बड़ी हैरत की बात है, हाँ वो मौलाना फजल रहमान, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो तो बिल्कुल कार्ड है। और दूसरी बात ये कि बड़ी हैरत की बात है कि एकदम से हमने देखा कि सारे ही लोग एक साथ मिल गए और एकदम से इस्तीफों की जो है वो बारिश हो गई है, बाहर आ गई है। तो इस फ्लैशबैक में ले जाने के लिए अभी तो पूरी दास्तान गोई पे बात करनी है। और सबा जब मैं छोटा था तो मेरी दादी जो है वो अक्सर औकात सोने से पहले मुझे इस टाइप की ही कहानियां सुनाती थी, और बिल्कुल यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन बहरहाल ये रुझान कैसे मजीद हम बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से जो है ये लोगों के अंदर रुझान पैदा होता है। इस वक्त एक मशहूर आर्टिस्ट, एक दास्तान गो मीसम नकवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीसम, आज आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर आए। पहले तो ये बताइएगा इस शौक का आगाज आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ और ये शौक किस हद तक मायने रखता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप आए। बस ये शौक जो आपने कहा ये कब से डेवलप हुआ है तो बहुत बचपन की बात है। अच्छा। दादी सुनाया करती थी कहानी, हमारा वाला हाल, वही वाला हाल। अच्छा। कि दादी ने सुनाई पोदना पोदनी की कहानी जिसके अंदर कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम, और वो बचपन से सुनते हुए आए और बस उससे शौक बढ़ता गया। फिर ऐसे से ये शौक पहले बदला अदाकारी के अंदर। सही। तो हम चले गए नेपा, वहाँ पे जाके अदाकारी की तालीम ले ली। अच्छा, उसके बाद अदाकारी ढूंढने लगे, मिल ही नहीं रही थी, मुश्किल से चांस मिलता है वो मीडिया के अंदर। तो इसी अरसे में इंडिया से नया नया एक चीज शुरू हुई थी, दास्तान गोई का रिवाइवल, जो शायद तकरीबन 100 साल पहले मीर बाकर अली पे आके खत्म हो गया। अच्छा। तो वहाँ शम्सुर रहमान फारूकी साहब एक बहुत बड़े अदीब हैं, उन्होंने जो है ये सिलसिला शुरू किया था और दोबारा दास्तान अमीर हमजा जो हमारा पुराना क्लासिक है बिल्कुल वो उन्होंने रिवाइव किया और सुनाना शुरू किया। हमने एक महफिल में सुना, हमने कहा ये तो बड़ा मजे का काम। ओहो, इसमें तो आपको किरदार भी बनना है, और वो आपने बड़ा मशहूर किरदार सुना होगा अमर अय्यार या उम्र अय्यार। अच्छा, उम्र अय्यार के हवाले से बहुत सारी बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग के हवाले से बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जाना है न्यूज़ स्टूडियोज क्योंकि वहाँ पर है ब्रेकिंग। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब बात हो रही थी स्टोरी टेलिंग के हवाले से, दास्तान अमीर हमजा के हवाले से बात हो रही थी, उम्र अय्यार के हवाले से बात हो रही थी। मीसम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मीसम, हमारी जो डिस्कशन हो रही थी आप उम्र अय्यार के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं उम्र अय्यार के बारे में बता रहा था। तो उम्र अय्यार जो है वो दास्तान तिलिस्म होश शुबा का एक हिस्सा है जो दास्तान अमीर हमजा से। सही। तो आप
46 जिल्दें दास्तान अमीर हमजा की हमारे पास मौजूद है, 46 वॉल्यूम्स, व्हिच मींस के 46,000 पेजेस। अच्छा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने देखी, आधी जिंदगी तो पढ़ने में गुजर जाएगी। पढ़ने में गुजर 46,000 पेजेस। और कहते हैं कि सिर्फ एक ही शख्स है शायद जिसने ये पढ़ी हुई है 46 जिल्दें। अच्छा, और वो सिर्फ शम्स रहमान फारूक की। अच्छा, बड़ा नाम है वो, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके कुछ शागिर्द आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके दास्तान सुनाई, हम लोगों ने सुना, हमने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही। और यहाँ पे कोई था नहीं, कुछ सुनाने वाला सिलसिला ही नहीं था, और अब तो जो है कोई भी नहीं सुनाता, कहानियां भी नहीं सुनाने वाला क्या, सुनने वाला सिलसिला खत्म हो गया था। तो बिल्कुल, तो शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और वो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, सही। हमें भी बहुत हैरत हुई, हमने कहा कि इतने मुश्किल अल्फाज। यानी पाकिस्तान में भी रिवाइवल हुआ स्टार्ट था। हाँ, रिवाइवल हुआ। फिर 4 साल के अंदर तकरीबन कोई 150 के करीब हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इवन इन इंडिया, बहुत सारी जगहों पे जाके परफॉर्म किया, और हर जगह से हमें जो रिस्पांस मिला वो बेहतरीन रिस्पांस मिला। सही। चले, फीडबैक अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि बोला जा रहा है कि कुछ सुनाए भी बिल्कुल पीछे से फरमाइश आ रही है कि कोई हम भी कुछ स्टोरी वगैरह। देखिए, मैं 2 चीजें आपको सुनाता हूँ छोटी सी। हाँ बिल्कुल। एक एक्सेप्ट है दास्तान तिलिस्म होशरुबा से, क्योंकि हम शुरुआत वहां से लेते हैं, क्योंकि एक क्लासिकी अदब है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो वो हमेशा साकी नामा एक चीज होती है, उससे शुरू किया जाता है, रिवायत है। तो वो साकी नामा यूं है कि वो दारू बिला साकिए मैं परस्त के जो एक ही जाम में कर दे मस्त, वाह, बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुझको बू, फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंद बन कारते हर तरफ, तेरे फैज से हूं मैं जादू कलाम, फुसूं साज मशहूर हो मेरा नाम, वो फिक्रे मैं दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो, सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके वाइस से मक्कारियां, न हो हुर्मते दुख्ते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सेहरे हलाल, जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। तो ये तो था साकी नामा जो मैंने बताया। ये क्लासिकी अदब में बहुत सारे लोगों को हम लोग ये भी कहते हैं, देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आया, जब आपने साकी नामा बोला लोग समझ में नहीं आया तो समझ जाइएगा ये साकी नामा था। हाँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। वावा जरूर कीजिएगा। और तनाई का साथी होता है साकी। तो इससे ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल किया गया दास्तान सुनने के लिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न टेक्स्ट के अंदर। तो हम लोगों ने एक काम और ज्यादा किया जो इंडिया में भी नहीं हुआ, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लासिकी अदब को उठाया, हमने मॉडर्न कंटेम्परेरी आर्ट को भी उठाया, जिसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी, पतरस बुखारी, यूसुफ साहब, क्या बात है उनकी, पतरस बुखारी पे मुझे एक पीस हम लोगों ने अभी किया था, वो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है कुत्ते। और शुरू कुछ यूँ होता है कि इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। भाई साहब, गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है, और मेंगनियां भी, ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे भाई कुत्ता वफादार साथी है। अब साहिब अगर वफादारी इसी चीज का नाम है कि रात के 11 बजे से जो भौंकना स्टार्ट किया तो सुबह के 7 बजे तक बगैर दम लिए भौंकते ही चले गए, तो साहिब हम लंडू। अभी कल की बात है कि रात के 11 बजे करीब एक कुत्ते की तबीयत जरा गुदगुदाई, उन्होंने बाहर सड़क पर आकर गजल का एक मिसरा कह दिया। इस पर सामने वाले बंगले से दूसरे साहिब ने, यानी दूसरे कुत्ते ने एक और मिसरा कह दिया। इस पर शुमाल मशरिक की जानिब से एक कदर शनास कुत्ते को जो मौत पड़ी तो उसने पूरी गजल मक्ते तक भिन्ना के कह डाली। वो मशायरा गर्म हुआ कि ठंडा होने में नहीं आता था। हमने 1000 मरतबा कहा अरे साहिब ऑर्डर, लेकिन ऐसे वक्त में तो मिनिस्टर की भी कोई नहीं सुनता, हमारी कौन सुनेगा। तो ये एक छोटा सा पीस जबरदस्त नहीं, आपने वो कुत्ते को जो सांप बनाया वो बड़ा जबरदस्त चीज है। वो मैंने नहीं बनाया, पुत्र सांप। तो अच्छा, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि आपको रिस्पांस अच्छा मिला होगा, तो आई एम श्योर कि लोगों ने कहा होगा आपको कि दोबारा उनके शहरों में आएँ और दोबारा इस तरह के जो है वो आप शोज़ करें। अच्छा, अभी आप नेपा के साथ हैं और साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे स्टोरी टेलिंग के हवाले से कि आपकी वॉइस होती है और उसके ऊपर एक्ट भी साथ साथ हो रहा होता है, तो उसके हवाले से भी कुछ बताएं कि ये नई डेवलपमेंट कैसे फिर इंट्रोड्यूस कराई। ये जरा मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हमारे सामने जैसे वाकई में सुन के भी मुझे बड़ा हैरत हुई। उसमें तकरीबन को 800-900 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। अब लियाकत बाग में हम कर रहे हैं, हमने कहा कि अच्छा माइक्स यूज करने पे ना हम थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि माइक पे आवाज बड़ी मोनो हो जाती है। एग्जैक्टली। तो हम अपनी नेचुरल वॉइस पे चलते हैं। अब क्योंकि थिएटर ट्रेन है तो ऑब्वियसली थिएट्रिकल वॉइस की जो है ट्रेनिंग होती है, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट की। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो क्लासिकी अदब के जुमले हैं ना, वो बड़े बड़े जुमले लिखे हुए हैं, उनका मजा तब आता है जब आप एक सांस में अदा करें। अच्छा, सही। अब एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ कि रफ़ी पीर साहब, बहुत मशहूर हमारा नाम, उनका एक जुमला है कि
अगरचे इस गोशाए खिलवत में लवाज़िम मेहमान नवाजी की इफरात नहीं, ताहम यूसुफ सानी के मनसब को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी तरहदार खातून की खिदमत में मुझसे कोई कोताही से तारीफ देखें किस तरीके से की आपकी, इतनी लंबी तारीफ की है जो मुझे समझ में भी नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके ऊपर थैंक यू बोलूं, बोलना क्या चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्ती, बहुत। अच्छा अब ये बताइए, जो तारीफें आप इनकी कर रहे हैं तो बहरहाल हर किसी को तारीफ करनी चाहिए, हर अच्छी शख्सियत की, तो पेरेंट्स को करना क्या चाहिए ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस जानिब आए और इसका रिवाइवल अच्छे तरीके से हो दास्तान गोई का? चूँकि मेरा ताल्लुक पढ़ाने के सिलसिले से भी है और इसी हवाले से मैं पढ़ाता भी हूँ, मैंने घर पे अपनी बच्ची के साथ ये ट्रेनिंग करके देखी। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई की अपने स्टूडेंट्स पे भी, और वो बहुत कारआमद हुई। बताइए। बच्ची के साथ मैंने ये किया, मैंने उस बचपन से ना कहानियाँ रात को सोते वक्त लाजमी, मैंने और मेरी वाइफ ने हमने तय कर लिया था कि हम लाजमी कोई ना कोई एक स्टोरी उसे सुनाएंगे ताकि उसका जहन बिल्डअप होता जाए। शी इज़ नाउ 5 years। सही। और माशाल्लाह से अब आप उसको कोई चीज़ बता दें, आप कहते हैं फूल, वो फूल पे आपको कहानी सुना देगी। अच्छा, जबरदस्त। खुद ब खुद, क्योंकि वो बचपन से सुनती आ रही है ना, तो अब उसका क्रिएटिव माइंड बढ़ता जा रहा है। सही। अप्रोच उसकी बढ़ती जा रही है। अब उसके टीचर्स ने भी ये बोला है कि अब आप सिर्फ कहानियों से सुनाने का ना करें। अच्छा, कुछ लोग करते हैं अपने स्मार्टफोन पे राइम्स लगा देते हैं। हाँ, वो सही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सही है, उस किसी हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा उसका आदी हो जाता है, फिर वो सिर्फ ना मोबाइल के पीछे लग जाएगा। वो राइम्स चल रही होती हैं, देखिए मोबाइल का कंटेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। हम यूट्यूब पे दिखा रहे हैं मैक्सिमम जो दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग डाउनलोड तो करते नहीं है। सही है। तो अब जब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं तो 10 तरह के लिंक्स भी खुलते हैं। सही। आई डोंट थिंक सो कि आप छोटे बच्चों के साथ अभी से इतना राइम्स लगा के जो है उन्हें बिठा देना और उन्हें फिर फिक्स कर देना, यस अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, बहुत ज्यादा आदी नहीं बनाना चाहिए, हर चीज एक्सेसिव होती है ना। यानी जिस दिन आप खुद ना सुना सकें कोई कहानी तो उस दिन आप जो है वो राइम्स सुना दें। लेकिन बेहतर तरीके से अगर आपको अच्छी तरबियत करनी है बच्चे की तो फिर आप खुद से जो है कहानी बेहतर ये है कि आप खुद से सुनाएं। चलें जी, मीसम हमारे साथ थे और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके पास टैलेंट है और इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मीसम, बेस्ट विशेस, अल्लाह करे आप ऐसी बहुत अच्छा सारा काम करते रहे, बहुत ज़बरदस्त। और आपने जो तारीफ की है तो और बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज में आए। तो जनाब ये तो मीसम है और आई होप कि आपने इनकी बहुत सारी बातें एंजॉय की होंगी। तो जनाब अली, आगे जो हम बढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ जिक्र है चिली का, और आपको बताएं कि कुछ लोग इतने चौड़े चटोरे बल्कि होते हैं कि जब तक तेज मसाले के चटपट खाने ना खा लें, खाने का मजा ही महसूस नहीं होता है। लेकिन तेज तरीन मिर्चें खाने के मुकाबले ने सबको हैरान कर दिया। तो खा रहे हैं, इनको मिर्चें नहीं लग रही और मैं और सबा देख रहे थे और हम लोगों को हमारी हालत खराब हो रही थी। बिल्कुल, आई होप कि ये पैकेज आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। और भाई जो बाहर के लोग होते हैं, जो अब्रॉड में रहने वाले होते हैं, वो ऐसे जिंदा दिल होते हैं, मिर्चें खाने के मुकाबले भी करते हैं। हाँ, यहाँ वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे खवातीन जो है वो खवातीन जो है जरा सा कॉन्शियस होती है, तो वो कम से कम मिर्चें खाने के मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेती है। खैर, गुड मॉर्निंग आज का वक्त जो है वो अब अपने अख्ताम को पहुंचा है और आई होप कि आज का शो जो है वो आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। हमारे सारे गेस्ट बहुत जबरदस्त लगे होंगे, सारी टॉप स्टोरीज आपने बहुत गौर से सुनी होंगी। हाँ, और दास्तान गोई तो खास तौर पे आपको पता लगी होगी। तो तमाम फीडबैक के लिए आप हमारी सोशल साइट पर हमें बता सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।